ये देखिए बाहर खूब बारिश हो रही है। बारिश की बूंदों से चिपक करके बहुत खूबसूरत लग रहा है। और लंबी और अकेले सफर में कई बार बोरियत भी होती है। मैंने अब ये अपना ये कंबल ओढ़ लिया है। थोड़ी सी ठंड लग रही है कि बाहर का तापमान भी चूँकि लगातार बारिश हो रही है, इसकी वजह से थोड़ी ठंड महसूस हो रही है। और मैंने अपना कंबल ले लिया। मेरे नाश्ता हो गया, जो बचा हुआ हिस्सा था अभी मैंने खाया है। इस गाड़ी की खासियत ये है कि एलटीटी से इलाहाबाद करीबन 1300 किलोमीटर की दूरी है और ये उसको करीबन 19 घंटों में पूरी करती है। सबसे तेज चलने वाली गाड़ी है। हालांकि डब्बों की जो कंडीशन है उसको देख के मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन बाकी अंतर में कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर बुलेट ट्रेन ना भी चले सब रूट में, अगर इस तरह की गाड़ियाँ रेगुलर चले, एक समस्या है कि ये गाड़ी हफ्ता में सिर्फ 2 ही दिन चलती है। इसको रोज़ होना चाहिए। और चूँकि इसमें प्रीमियम किराया लगता है तो बहुत लोग इसे सफ़र करना पसंद नहीं करते हैं, तो नॉन पीक सीजन में खाली जाती है। लेकिन जब सीजन होता है तो उस गाड़ी में पाँव रखने की भी जगह नहीं होती है। अब बस इगतपुरी का इंतज़ार है। इगतपुरी आएगी तो मैं आपको स्टेशन का बाहर का नज़ारा दिखाने की कोशिश करूँ। फिलहाल ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। शाम ढल रही है और हल्की हल्की बूंदाबांदी चालू है। बारिश में सफ़र करने के दौरान आपको बाहर में जाओ तो हरियाली दिखती है। ये देखिए मेरा बिस्तर मैंने लगा लिया है। ये कंबल है और ये टॉवेल्स जो है। वैसे भी मेरा सोने का समय तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं चूँकि ठंड लग रही है और अकेले किया क्या जब भी लंच में डिनर में भी काफ़ी समय है। अच्छा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक फर्स्ट क्लास में हमेशा एक डस्टबिन होता है। ये गेट बंद हो जाने के बाद ऐसे पर्दा इस तरीके से कर देंगे तो आपको ये होटल का छोटा मोटा कमरा ही लगेगा। वैसे ये 2 यात्रियों के लिए, अगर कोई दूसरा यहाँ होता तो यहाँ होता, लेकिन संयोग की बात है कि कोई है नहीं, तो ये पूरा कूपा मुझे अकेले मिला हुआ है। देखिए कितने ब्यूटीफुल नज़ारा है सामने की तरफ। ये देखिए सुंदर सा नज़ारा। इगतपुरी का जंगल नज़दीक आ रहा है और ये घाटियाँ और ये पहाड़ियाँ बड़ी खूबसूरत लग रही है। और हमारी ट्रेन कसारा पहुंच चुकी है। कसारा में इसका टेक्निकल स्टॉपेज है, क्योंकि इगतपुरी और कसारा के बीच में काफ़ी पहाड़ी और घाटी है, तो उससे पहले शायद एक टेक्निकल चेकिंग होती है बराबर इसमें। और इसके वजह से बिजली भी फ्लक्चुएट कर रही है। मैं उठ के काफ़ी बोर महसूस कर रहा हूँ, तो अभी मन नहीं कर रहा कि मैं बाहर जाके आपको बाहर का नज़ारा दिखाऊं। और वैसे भी बहुत ही छोटा सा स्टेशन है। एक बार और पूछ जाना शायद जरूरत लगे तो। और ये देखिए सूप आ चुका है, टमाटो सूप। अब ये डिनर लग गया है बहुत अच्छा। ये मटर पनीर है, बिनी मिर्च की दाल है, पराठे हैं, दही है, तो अच्छा खाना कर सकते हैं इसे। और मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है, खा करके आपको बताता हूँ। बिल्कुल घर जैसा खाना लग रहा है। और मेरा डिनर खत्म हो गया है। बहुत ही लाजवाब डिनर था। पनीर, पराठा, दाल, राइस। वो आइसक्रीम लेके आए थे, लेकिन आइसक्रीम मीठी होती तो मैं खाता नहीं हूँ। हालांकि सब्जी थोड़ी सी तीखी थी, तो मैंने जो नाश्ते में स्वीट दिया था वो यूज किया।
और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे लिए दूध ले आई, क्योंकि मुझे रात को अक्सर दूध पीने की आदत है। और देखिए इन्होंने मेरे लिए ये दूध जो है इस थर्मस में ला के दे दिया है। और ये देखिए मैंने अभी बिस्तर भी सेट कर लिया है। तो प्रथम श्रेणी की जो यात्रा होती है कुल मिला के बहुत ही आरामदायक यात्रा होती है। और अब आपसे सुबह मुलाकात होगी। सुबह जबलपुर जब ट्रेन पहुंच जाएगी तो सुबह की चाय के वक्त मिलेगी। अभी बाहर काफ़ी अंधेरा हो गया है, आप अगर देखना चाहें तो ये देख सकते हैं। तो अब आपसे सुबह मुलाकात होगी। और गुड मॉर्निंग, मेरी सुबह की शुरुआत हो रही है। अभी 8 बज रहे हैं और अभी सुबह की चाय मिलेगी मुझे। और ये देखिए बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। अभी मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होने के बाद आपको आगे बातचीत करूँगा। और ये मेरी चाय आ चुकी है। सुबह गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो उसका आनंद भी कुछ और होता है। हालांकि ये ग्लास काफ़ी बड़ा है, लेकिन चाय है, बिस्किट है, ये शुगर फ्री है। तो अब मैं लेता हूँ चाय का आनंद। कुल मिलाकर व्यवस्था बड़ी अच्छी है। और ये देखिए चाय मेरी रेडी हो गई है। आप भी चाय का आनंद लीजिए। तो ये ट्रेन गुजर रही है अब मैहर स्टेशन से। मैहर यहाँ पे शारदा देवी का मंदिर है पहाड़ पे, और वो हमारी कुल देवी भी है। और ये देखिए स्टेशन क्रॉस कर रहा है। मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ। हमारे यहाँ जब भी कोई नया बच्चा होता है उसका मुंडन यहाँ किया जाता है। इसके अलावा कोई नई शादी होती है, और ऐसे भी चूँकि हमारी कुल देवी है माँ शारदा, तो अक्सर आते हैं। ये देखिए मैहर स्टेशन। और अभी वो पहाड़ भी आएगा जब मैं आपको उस पहाड़ का से यहीं से माता मैहर का दर्शन होंगे। अक्सर जब आप अकेले यात्रा कर रहे होते हैं, कुछ लोगों के लिए बोरियत भरा होता है, लेकिन मेरे लिए बड़ा सुकून सा होता है। क्योंकि मैं एक लेखक हूँ और फिल्म मेकर भी हूँ, तो कई तरह के आइडियाज़ दिमाग में आते हैं। और कई बार कुछ कहानियों में अटका हुआ होता हूँ, तो कहानियाँ भी मतलब उसका एक हमें सॉल्यूशन मिलता है। वो जो दूर एक पहाड़ी दिखाई दे रही है, ये उसी पहाड़ी पर माँ शारदा का मंदिर है। अभी ये शहर जब क्रॉस हो जाएगा तब वो अच्छे से दिखेगा। ये जो पहाड़ी है, यही इसी पहाड़ी पर
माँ शारदा का मंदिर है और करीबन 700 से 1000 सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ती है और वहाँ से शहर का अद्भुत नज़ारा नजर आता है। सुबह के ब्रेकफास्ट की तैयारी हो गई है। ये देखिए दूध कॉर्नफ्लेक्स आ चुका है और एक तरह से होटल्स में जिस तरीके से होता है उसका पूरा आप यहाँ आनंद उठा सकते हैं। तो अब मेरे ब्रेकफास्ट का समय हो गया। देखिए ब्रेकफास्ट की शुरुआत हो गई है, दूध कॉर्नफ्लेक्स से है। अब मैं अपना नाश्ता करता हूँ। ये देखिए मेरा ब्रेकफास्ट भी आ गया है और काफ़ी शानदार ब्रेकफास्ट लग रहा है। इसमें उपमा है और इसमें कटलेट, ब्रेड, ये देखिए बटर, जैम और ये बनाना, कुल मिलाकर बढ़िया ब्रेकफास्ट होने वाला है। अभी मैं खोल के भी दिखाता हूँ। और इसमें देखिए उपमा है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा नाश्ता है। और मैंने अपना नाश्ता शुरू भी कर दिया है। बहुत ही डिलीशियस उपमा है। तो खाने पीने के मामले में इलाहाबाद दुरंतो नंबर 1 है। और ये देखिए ये उपमा मैं ख़त्म कर चुका हूँ और ये कटलेट बड़ा शानदार लग रहा है। तो खाने के मामले में बहुत ही बेहतरीन है। मेरी ट्रेन खड़ी है, शायद सतना स्टेशन के बाहर खड़ी है। और ये देखिए ब्रेकफास्ट हो गया फिनिश। अब मुझे सिर्फ वेट है अपनी चाय का और चाय पीने के बाद मैं अपना लैपटॉप खोलूँगा और लैपटॉप पे काम पे जुट जाऊँगा, क्योंकि ये गाड़ी पहुँचेगी इलाहाबाद करीबन 1 बजे के आसपास में, 12:30 से 1 के आसपास में। तो मेरे पास 2-3 घंटे का समय है और इसी समय में मैं अपना लिखना पढ़ना करता हूँ। और ये मेरी चाय है, चाय भी बन के आ गई है। अब मैं चाय पीने जा रहा हूँ। ट्रेन सतना स्टेशन से चल चुकी है। इलाहाबाद से आखिरी पड़ाव है और इसके बाद ट्रेन सीधी इलाहाबाद ही रुकेगी। तो इस तरह से मेरी जर्नी खत्म हो रही है। और एक धीरज मिश्रा फिल्म मेकर, ये बात मैंने आप लोगों को अपने ब्लॉग में बताई हुई है। और एक फिल्म मेकर होने के नाते मुझे लगातार सफ़र करना होता है। और फिलहाल मैं इलाहाबाद से जो सफ़र कर रहा हूँ वो बम्बई से इलाहाबाद सफ़र कर रहा हूँ। और ये सफ़र का आखिरी पड़ाव है और अब मैं आपसे विदा लूँगा और अब अपने चल रहा हूँ काम में जुटने के लिए, क्योंकि 3-4 घंटे का भी वक्त है, साथ में हम बैठ कर काम कर सकते हैं। और ठीक अब आपसे मुलाकात होगी मेरे अगले ब्लॉग पे, जब मैं आगे की यात्रा कर रहा हूँ। धन्यवाद। तो हम बस कुछ देर में इलाहाबाद पहुँचने वाले हैं। और देखिए इलाहाबाद पहुँचने से पहले
क्या हमारा स्वागत कर रही है। बहुत सारी बारिश हो रही है। कई दिनों से सुनने में आ रहा था कि ये बारिश नहीं हो रही है, लेकिन आज देखिए जब मैं इलाहाबाद की धरती पे पहुंचने वाला हूं तो किस तरह से बारिश मेरा स्वागत कर रही है। हालांकि इस बारिश की वजह से डेफिनेटली परेशानी तो होगी, लेकिन ये बारिश बहुत ज़रूरी बारिश थी, क्योंकि इस हिस्से में पानी ना के बराबर। अभी मुझे लग रहा है शायद हम नैनी पहुंचने वाले हैं। नैनी से इलाहाबाद कुछ ही दूरी पर है, और मैं अभी आपको गंगा नदी का पुल भी दिखाने वाला हूँ। ये देखिए इलाहाबाद शहर पे कितने काले बादल छाए हुए हैं। उधर नैनी काफ़ी बारिश हो रही थी, लेकिन इधर इलाहाबाद शहर में भी बारिश नहीं हो रही है। लेकिन बारिश की पूरी आशंका है। पूरा शहर काले बादल से घिरा हुआ है, और हम अब इलाहाबाद शहर में प्रवेश कर चुके हैं। तो काफ़ी मज़ेदार यात्रा रही। अब कहीं भी पहुंचने के बाद वहाँ से निकलना होता है। तो अब इस यात्रा का अंत हो रहा है। बहुत अच्छा लगा इलाहाबाद पहुँच कर। नमस्ते।